लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, सैणीवास धाम, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कमेटी कम अनुभवी होने के कारण व्यवस्था में बहुत खामियां हैं और व्यवस्था हमेशा किसी भी संस्था की कमेटी जो होती है वो परिपक्व होनी बहुत ज़रूरी है, तभी व्यवस्था पूरी तरह हो पाती है। हजारों की संख्या में हर रोज़ वहाँ पर लोग जाते हैं, मरीज जाते हैं। गर्मी का तापमान अब 35, 37, 38 डिग्री तक, 40 डिग्री तक पहुँचने वाला है, पहुँच चुका है 37, 38 डिग्री। और वहाँ पर सिर्फ मरीज जाते हैं, आम आदमी नहीं, आप और हम नहीं। मरीज जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो धूल मिट्टी धूप, उनको मामूली सी भी धूप बहुत परेशान करती है। कमेटी के सदस्य जो हैं वो हर रोज व्यवस्था के बारे में बदलते रहते हैं, चेंजिंग करते रहते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं हर रोज़ कि आज क्या कर दिया। कभी सुबह का झाड़ा बताते हैं, कभी शाम का बताते हैं, कभी 3 दिन का बता देते हैं, कभी 6 दिन का बता देते हैं और लोग परेशान होते हैं। अनुभवी लोगों को कमेटी में लेना चाहिए। गांव के लोग हों, बाहर के हों, कोई भी जो इन चीज़ों में अनुभव रखते हों, उनको कमेटी में लेना चाहिए। और वैसे गांव राम होता है, पूरे गांव का मामला, पूरे गांव की के हिसाब से है। ये सैणीवास गांव का नाम आज चमक रहा है पूरे विश्व के पटल पर, पूरे विश्व में चमक रहा है। तो कमेटी वाले और भगत जी को भी चाहिए कि गांव के बड़े बुजुर्ग या बाहर से जो भक्तगण आते हैं उनको शामिल करें, उनके अनुभव बांटें, उनको लेके नए सिरे से नई व्यवस्था लागू करें। अब धूप के अंदर देखिए, मुझे कल मैं कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मेरे दिल में रिकॉर्ड हो गई एक बात। एक छोटी सी बच्ची, गरीब सी थी वो औरत, और उसका पति अपंग सा था। तो वो चिल्ला रही थी धूप में बहुत ज़्यादा, और उसका पति भी कह रहा था मैं उधर ले चल। उसको उठा के ले जाती, कभी बच्ची को उठा के ले जाती। टंकी धूप में रखी हुई थी पानी की, वो भर के ले आई। मैं वहाँ बात करने के लिए गया था, मेरे पास कैमरामैन नहीं था, कल मैं अकेला ही खड़ा था। तो उन्होंने, भाई साहब देखिए पानी तक गर्म बड़ा है, तत्ता पानी है, ये इसकी भी प्यास कौन बुझा, बालक की कौन बुझा। मैंने 2-3 बोतल भर भर ले आई। तो बड़ा दुख हुआ मेरे को, दिल में लगी ये ठेस कि गरीब आदमी वहाँ 20 रुपये की, 30 की, 60 की, 2 लीटर की, 1 लीटर की पानी की बोतल लेके नहीं पी सकता। किराया भाड़ा लेके वो कहीं से आता है। जो हॉस्पिटलों में भी नहीं दिखा पाते वो यहाँ आके ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ के धाम के हैं। मैं शुरू से जब इसे देखा, कुछ दिन तो मैंने देखा, लेकिन फिर देखा कि लोग ठीक हो रहे हैं। हम लोगों की बातें ली, लोगों से ही बातें करते हैं, जनता की बातें हम रखते हैं, जनता की ही बात जो ये जनता की जो बातें हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए धाम में, छाया होनी चाहिए। जब 2-2 घंटे हम लोगों को लाइन में या लोगों को वहाँ ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता है, वो मरीज़ होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई दमे का मरीज़ होता है, जिसको धूल मिट्टी से, धूप से एलर्जी होती है, कोई कैंसर का मरीज़ होता है, कोई शुगर का होता है, कोई किडनी का मरीज़ होता है। तो वो घर वाले जो साथ में लेके वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कहीं छाया में, कहीं नहीं बैठा। दुकानों में भी 2-3 दुकानें पक्की बनी हैं, बाकी की दुकानों में पतला तिरपाल है, वहाँ भी धूप लगती है, ऊपर से गर्मी होती है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है भाई, हम दुकानदार हैं तो हमें ग्राहकों को अच्छी सेवा दें। लोग 2 पल बैठ के चाय पिएँ, ठंड का महसूस करें, आराम महसूस करें, ठंडा पिएँ या जो भी खाना खाएं, उनके लिए व्यवस्था बनाना दुकानदार का कर्तव्य होता है। और धाम चाहे कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, हम अपने घर में 5-10 मेहमान बुलाते हैं, आते हैं, तो हम बोर्ड व्यवस्था करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। देखिए, मानता हूँ कि व्यवस्था करने में
बहुत दिक्कतें आती हैं, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए व्यवस्था के लिए, मजदूर मिस्त्री सब कुछ चाहिए। और लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था को काबू में करना चाहिए और व्यवस्था ज़रूरी है। ये लोगों की शिकायतें बहुत आती हैं कि कल तो कह रहे थे कि झाड़ा ऐसे लगेगा, 3 दिन लगेगा पहले, अब फिर 6 दिन का कर दिया, सुबह शाम लगेगा, उसका टाइम नहीं बता किस टाइम लगेगा। हम 7 बजे पहुँचे तो कह देंगे 5 बजे लगा दिया, 5 बजे पहुँचेंगे तो कह देंगे 7 बजे 4 बजे लगा दिया। तो समय भी होना चाहिए ताकि लोगों का समय बचे। इतनी दूर से लोग आते हैं, उनको लिए व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करें, कमेटी कैसे भी करे, किसी का भी सहयोग ले। हम ये नहीं कहते कि उनका सहयोग लें, किसी का भी लें, आप सहयोग लेके वहाँ पर प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि धाम में आए हैं हम। वो दुत्कारने वाले नहीं होते हैं, वो मरीज़ हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, वो टूटे हुए लोग हैं, और उन लोगों के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। देखिए कि हम वो सुविधाएं 5 स्टार की नहीं दे सकते और कोई सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन पीने का पानी ठंडा, बैठने के लिए छाया, कम से कम ये तो हम दे सकते हैं। खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन अब गर्मी का समय आने के कारण अब हमें छाया की व्यवस्था भी वहाँ करनी होगी। ये कमेटी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सहयोग लें, गांव वालों का सहयोग लें। गांव राम होता है, गांव का सहयोग सभी हर चीज़ में लेना चाहिए। और भाई मेरे गांव वालों से प्रार्थना है कि आप भी, यदि आपको न कहते हैं तो भी, आप जनता की सेवा के लिए लोग आते हैं। आज हमारे गांव का नाम, सैणीवास का नाम रोशन है। वो गांव की मतलब हमारी इज्जत के लिए, गांव की एक शोभा के लिए हमें आगे आना चाहिए। और देखिए मैं भी जनता की जो कहते हैं वो चीज़ें डालता हूँ। कुछ भाई कमेंट करते हैं किसी किसी तरह के, मैं भाई किसी के बिक नहीं रहा, न इस दाम के बिक रहा हूँ, न और किसी के बिक रहा हूँ। आप बुलाओ, आपने कोई बातें रखनी है, कभी भी फ़ोन करो, आप बातें रखो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भगवान नहीं, खुदा नहीं, हजारों यूट्यूबर हैं, लेकिन मेरी जो ज़रूरत जहाँ किसी भाई को है, भाई मैं तैयार हूँ। और यदि किसी भी बात से कोई आहत है या किसी भी बात से परेशान, मेरी बात से कोई परेशान है, तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ उससे, वो कृपया मुझे माफ़ करे कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर किसी को हंसाऊँ, खिलखिलाऊँ। लेकिन ये जो समस्याएं हैं वो आपकी हैं, जनता की हैं। तो वो जनता के बीच में जो बातें होती हैं, जो जनता सोच रही है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो मिलनी चाहिए उन्हें। खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था करनी है, छाया की व्यवस्था करनी है। ये व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं। भगत जी कह रहे थे कि 2 रेफ्रिजरेटर पानी के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक लगे नहीं हैं। गर्मी का समय है, हम भी पंखे के नीचे बैठते हैं, गर्मी में नहीं खड़े रह सकते। स्वस्थ आदमी तो बीमार आदमी कैसे रह सकता है। ये तो वैसे भी दया भाव से करनी चाहिए हमें। वैसे भी सेवा का मौका है, ये सेवा का जो समय है। भाई चाहे कितने दिन तक लोग ठीक हों, चाहे कल ठीक होने बंद हो जाएं, आज हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हो रहा है उसको सकारात्मक लें। मेरी तो यही बात है कि पॉजिटिव लें उस चीज़ को, नेगेटिव मत सोचें। भगत कमा रहा है, दुकानदार कमा रहे हैं, और गांव कमा रहा है, कमाएं भाई। हमें तो इससे वो नहीं, हाँ आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, लेकिन कमाई से अकेले काम नहीं होता है, जनता की सेवा भी बहुत ज़रूरी होती है। कमाने वाले कमाते हैं, हर जगह कमाते हैं, लेकिन भाई एक कसम खा के बोलता हूँ, आज तक एक कप चाय का भी नहीं पीता हूँ मैं कहीं। सच्चाई है ये। चाय पीता हूँ तो मैंने 10 रुपये डालने पड़े, वहाँ दान पात्र में डालता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहें, वो आपकी ज़बान है, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में फ़ोन है, कुछ भी लिखिए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाऊँ। यदि किसी दिल को ठेस पहुँची हो तो ये आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, मंगत राय लंबा भाई दिल से माफ़ी मांगता है।
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, घमंड गुरूर नहीं मेरे अंदर किसी चीज़ का। और मैं है क्या, गरीब घर का बच्चा हूँ भाई। आप लोगों के सहयोग से ये छोटा यूट्यूब चैनल चल रहा है। आप सहयोग देंगे तो चलेगा, आप सहयोग नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा, बंद कर देंगे। आप कहेंगे आज बंद कर दूँगा तो आज भी बंद कर दूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप व्यवस्था को बनाएं, आप भी सहयोग दें, सभी सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।